हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी नवरात्रि से रिलेटेड अपने ब्लॉग पे ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं और उसके लिए इमेजेस सर्च कर रहे हैं और आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं मिल रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में आपके लिए नवरात्रि से रिलेटेड या दुर्गा पूजा से रिलेटेड इमेजेस बनाना सिखाऊंगी जो कि टोटली कॉपीराइट फ्री होंगे। चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कैनवा पर और अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएटेड डिज़ाइन पर। कस्टम साइज सेट कर लेना है 1200 बाय 628। 1200 बाय 628 का ही हम जो साइज़ है वो क्यों सेट करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम अपने ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करते हैं तो वहाँ पर कंटेंट के साथ साथ हमारी इमेज भी प्रॉपरली विजिबल होती है, तभी करके हम 1200 बाय 628 का साइज़ रखते हैं ब्लॉग पोस्ट की इमेज का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाइट स्पेस को फिल करना है। आप यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ से कलर नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो कोई इमेज ग्रेडियंट में होगी मैं उसको ले लूँगी। तो मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ले लिया। और तो जो भी आप ग्रेडियंट चूज़ करेंगे वो आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेडियंट इमेज ले ली है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो आपको साइट्स यूज़ करनी है इमेजेस डाउनलोड करने के लिए, वो अपने साइट्स कौन सी यूज़ करनी है। वो जो अपने साइट्स यूज़ करनी है, आप नाम नोट डाउन कर लीजिए। pixabay.com, pexels.com, burst.com और reshot.com। इन वेबसाइट्स का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगे जिस पे आपको कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं होगा। तो अब हम अपने अकाउंट पे दोबारा से आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अपलोड्स में जा रही हूँ। अपलोड्स में जाके मैंने ये इमेज सेव की हुई है। ये इमेज मैंने जो है पिक्साबे से डाउनलोड की थी। अब मैं इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी। ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। इमेज का जो हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वो हमने इमेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव करना है। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी इमेज लगा ली है। यहाँ पर हमें सर्च करना है ग्राफिक्स। ओके, तो ये आपके ग्राफिक्स में ये आ गया। तो ये देखिए आपके सामने सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर कोई भी एक इमेज लगानी है। वो इमेज मैं कैसे लेती हूँ, अब आप देखिए। आप कोई भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से एलिमेंट्स में चले गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो ये रेक्टेंगल्स आ रही हैं। वाइट रेक्टेंगल लेनी है आप वाइट ले लीजिए, ब्लैक लेनी है ब्लैक ले लीजिए। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं अपनी एक इमेज। तो मैं यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी इमेज ले लूँगी। मैं थोड़ा सा येलो कॉम्बिनेशन लेना चाहती हूँ यहाँ पर। आप ये देखिए, ये भी इमेज अच्छी लगेगी क्योंकि ये नवरात्रों के लिए हम इमेज बना रहे हैं, तो इसमें थोड़े से डार्क कलर्स अच्छे लगेंगे। इस फोटो को हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे। टेक्स्ट आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो ये ऑप्शंस आ रही होती हैं आप यहाँ से भी कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहीं से एक ऑप्शन चूज़ करके बताती हूँ। मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं कर दूंगी हैप्पी नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे साइज हम छोटा करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी कम कर देंगे इनकी। ये लाइन स्पेसिंग कम कर दें। यहाँ से साइज हमें और छोटा करना है अभी।
ये जो अप टू 50% है इसको हम डिलीट कर देंगे। नीचे कर दिए। बहुत इजी फ्रेंड्स, अगर आप इसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कलर मैं इसका रेड कर दूँगी क्योंकि नवरात्रि की पूजा है तो थोड़ा सा रेड कलर अच्छा लगता है। इसको भी हम रेड कलर कर देंगे। तो ये हमने रेड कलर कर दिया, देखिए कितना अच्छा बन गया। अभी हम इसमें एक और क्रिएटिविटी अपनी ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से अपने कुछ भी एलिमेंट्स को यूज़ करके अपना फ़ोटो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बन जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ से एक राउंड सर्कल वाला एक रेक्टेंगल ले लूँगी। तो अब आप देखिए, अगर हमें ये भी अच्छा लगेगा, हम इसको ले लेते हैं और इसको हम साइज छोटा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पे इसको हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से पकड़िए और नीचे ले आइए। इस पर लिख दीजिए 2022। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड करके इसका साइज बड़ा कर दीजिए। ये इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह हम कुछ और रख देते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, हम ये रख देते हैं। और ये जो पेड़ है जिसके ऊपर ये प्रो लिखा होता है वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं राउंड कॉर्नर्स वाला देखना चाहती थी, लेकिन वो सर्च करते हुए वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको हम एज ए हाइलाइटर बना देते हैं इस इमेज का। ये जो इमेज है ये 2022 के ईयर की है। इसको हमने बड़ा कर दिया। ओके, ये इसको हम वाइट कलर देख लेते हैं कैसा लगता है। इसको भी अगर हम रेड कलर कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इमेज रेडी हो गई। तो ये दुर्गा पूजा की, अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे दुर्गा पूजा से रिलेटेड कोई भी या नवरात्रि से रिलेटेड कोई भी आप अपना ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं तो इस तरह की इमेज बना के आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने का भी मेथड बता देती हूँ। इस इमेज को एक बार मैं आपको सेव करके बता देती हूँ। इस इमेज को आपने इस तरह से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं, PNG, JPG, PDF वगैरह, जो भी आपको इमेज का ऑप्शन चूज़ करना है। जो सजेस्टेड ऑप्शन होता है वो होता है .png। इससे इमेज जो होती है थोड़ा लाइट वेट रहता है। डाउनलोड कर लेना आपने इसको, और अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी इमेज बन के तैयार हो चुकी है। अब जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको एक फ्रेश ईमेल आईडी चाहिए होगी। फ्रेश ईमेल आईडी जो है, ये जो वेबसाइट है ये remove.bg पे जाके आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इस वेबसाइट का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, ये आपकी एक ही इमेज का बैकग्राउंड एक ही बार रिमूव करेगी।
अब अगर आपने दोबारा से इस पे कोई और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने आना होगा तो आपको दोबारा से एक जीमेल का आईडी का अकाउंट चाहिए होगा। बट स्टिल अगर आप मल्टीपल ईमेल आईडी का अकाउंट आपके पास होता है और आप उससे अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इस तरह की जो आपकी ब्यूटीफुल इमेजेस हैं वो आप बना सकते हैं बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट यहाँ पे एलिमेंट्स का यूज़ करके अपनी जो इमेज है, ब्लॉग पोस्ट के लिए जो इमेज है वो इस तरह से आपने रेडी करनी है। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं रहेगा। और आपने जो इमेजेस डाउनलोड करनी है वो आपने इन वेबसाइट से इमेजेस को डाउनलोड करना है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।